नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले यूपी पुलिस से संबंधित टॉप 20 ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि सीमांत रिटर्न घटती दर से बढ़ता है तो कुल रिटर्न। तो दोस्तों, यदि सीमांत रिटर्न घटती दर से बढ़ता है तो कुल रिटर्न क्या होता है? आपका ऑप्शन ये बढ़ती है, घट जाती है, स्थिर रहता है या फिर आय बन जाती है। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, घट जाती है। यदि सीमांत रिटर्न घटती दर से बढ़ता है तो कुल रिटर्न घट जाती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL में सरकार की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन दिए 5%, 50%, 10% या फिर 12%। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 10%। तो समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL में सरकार की 10% हिस्सेदारी का विनिवेश किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RRB का स्वामित्व है। तो दोस्तों, RRB का स्वामित्व कौन है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रायोजक बैंक या फिर उपयुक्त सभी द्वारा संयुक्त रूप से। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी द्वारा संयुक्त रूप से। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। किसी देश की राष्ट्रीय आय निर्धारित करने में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों, किसी देश की राष्ट्रीय आय निर्धारित करने में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? आपका ऑप्शन दिया आय विधि, आउटपुट विधि, इनपुट विधि या फिर निवेश विधि। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, निवेश विधि। तो किसी देश की राष्ट्रीय आय निर्धारित करने में निम्नलिखित में से निवेश विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को मलिन बस्तियों से मुक्त बनाती है? तो दोस्तों, शहरों को मलिन बस्तियों से मुक्त बनाती है, कौन बनाती है? आपका ऑप्शन दिया इंदिरा आवास योजना, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, MMI, राजीव आवास योजना या फिर अंत्योदय। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, राजीव आवास योजना। तो भारत सरकार की राजीव आवास योजना भारतीय शहरों को मलिन बस्तियों से मुक्त बनाती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान राजकोषीय घाटा प्रतिशत है। दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान राजकोषीय घाटा प्रतिशत कितनी है? आपका ऑप्शन दिया है 7, 4, 8 या फिर 1। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 4। सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान राजकोषीय घाटा 4% है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकियाँ व जैविक घटक क्या है? आपका ऑप्शन दिए मृदा, जल, वायु या फिर वनस्पति। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, वनस्पति। तो पर्यावरण व पारिस्थितिकियाँ का जैविक घटक वनस्पति है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? आपका ऑप्शन ये खेत, बांध, झील या फिर पार्क। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, झील। तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण झील है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? दोस्तों, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन दिया उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन प्राथमिक उपभोक्ता। तो शाकाहारी प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन ये भूताप, सूर्य, ग्रीन हाउस गैस या फिर चंद्रमा।
तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित हैं? तो दोस्तों भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित हैं? आपका ऑप्शन दिया आम, शीशम, सागौन या फिर चंदन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंदन। तो भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में चंदन सम्मिलित हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन दिया उत्तराखंड में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर नागालैंड में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, लगभग परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन दिया है जीवाश्म ईंधन दहन, प्राणियों का श्वसन या फिर ज्वालामुखी क्रिया या दलदली भूमियाँ। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन दहन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत जीवाश्म ईंधन दहन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनों को नष्ट करने डिफोरेस्टेशन का कुप्रभाव क्या पड़ता है? दोस्तों वनों को नष्ट करने डिफोरेस्टेशन का कुप्रभाव क्या पड़ता है? आपका ऑप्शन दिए मृदा अपरदन पर, खरपतवार नियंत्रण पर, सूर्य के प्रकाश पर या फिर चारों गाँव की वृद्धि पर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खरपतवार नियंत्रण पर। तो वनों का नष्ट करने का कुप्रभाव खरपतवार नियंत्रण पर पड़ता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन दिए मरुस्थलीय मिट्टियाँ, शीतकटिबंधीय मिट्टियाँ, समशीतोष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ या फिर उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ। तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसा सहायक होता है? दोस्तों सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसा सहयोग होता है? आपका ऑप्शन दिया वन मृदा अपरदन को रोकते हैं, वनों से वर्षा होती है, वनों में अनेक जलीय पौधे मिलते हैं या फिर वन जल आवरण की भांति कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वनों से वर्षा होती है। तो सूखा को नियंत्रित करने में वनों से वर्षा होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? आपका ऑप्शन दिए स्वीडन, न्यूजीलैंड, फिनलैंड या फिर कनाडा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए स्वीडन। तो विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश स्वीडन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमंडलीय तापमान का कारण है। दोस्तों भूमंडलीय तापमान का कारण क्या है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, वनों में वृद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। तो भूमंडलीय तापमान का कारण कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीनहाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो दोस्तों जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीनहाउस गैस को उत्पन्न करते हैं, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। तो जुगाली करने वाले पशु मीथेन ग्रीनहाउस गैस को उत्पन्न करते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? दोस्तों वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? आपका ऑप्शन दिया हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। दोस्तों वायु प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया सूर्य प्रकाश द्वारा, वृक्षों द्वारा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।